नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव है और जैसा कि आपने पहले से सुन रखा है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों पर सीबीआई केस की है। लैंड फॉर जॉब मामले में उन लोगों को हाजिर होना था कल, ये काम संपन्न हो चुका है और बेल भी मिल गई है। लेकिन उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि लालू प्रसाद अब फुल फॉर्म में आ गए हैं। लालू प्रसाद ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए साफ तरीके से अब अपने हाथ में कमान ले लिया है। आपने तेजस्वी यादव के बयान सुने होंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद भी यही कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो कई मामले उन पर चल रहे हैं जिन मामलों में उनको जेल भी हुई है, अभी भी वो बेल पर रिहा हुए हैं। और इन सारी बातों को लेकर के जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लालू प्रसाद लगातार एक्शन में आ गए हैं। उनके एक्शन का नतीजा ये है कि इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन में उन्होंने नीतीश कुमार को तैयार कर लिया कि वो इस गठबंधन को लेकर के आगे तक चलें। लेकिन जैसे ही गठबंधन बनता है, नीतीश कुमार बैकफुट पे आ जाते हैं और लीड लालू प्रसाद और कांग्रेस करने लगती है। ये बातें कई नेताओं ने पहले भी कही थी। इसी बात को लेकर के नवीन पटनायक ने भी कहा था कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आपको याद होगा कि केसीआर ने भी जब पटना आए थे वो तब भी इस गठबंधन को लेकर के संशय की स्थिति पैदा करके गए थे। इसके अलावे हमने आपको खबरों में बताया कि किस तरह से देवगौड़ा ने भी इस बात पर अपनी असहमति जताई है, जबकि आपको मालूम है कि कुमारस्वामी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बड़ी खुश नजर आ रहे थे और गठबंधन बनाने की कवायद में भी लग गए थे। लेकिन वहां से मामला गड़बड़ा गया। अब ये पूरा का पूरा मामला और इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद इसमें सबसे मजबूत स्तंभ हैं। सबसे साइड में अगर देखें तो लालू प्रसाद की बात मानने के लिए नीतीश कुमार मजबूर हैं, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है। जहां लालू प्रसाद इधर से उधर हुए कि सरकार गई, नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन रहता है, लेकिन इसके साथ साथ बगल का राज्य अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में भी जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद वर्तमान स्थिति में वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की नज़दीकी लालू प्रसाद से है, रिश्तेदार भी हैं और लालू प्रसाद की बात भी मानते हैं। मुलायम सिंह के बाद लालू प्रसाद उनके गार्जियन के रूप में भी काम करना शुरू कर चुके हैं। लालू प्रसाद ने पटना बैठक में कहा भी था कि वो फिट हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे। इन सारी बातों के साथ साथ बिहार में जिस तरह की बातें चल रही थी, और बीच में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद को तेजस्वी यादव ने संट कर दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। इसके बाद लालू प्रसाद ने चुप्पी साध ली और आने जाने मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी रहा। इस बीच में यह माना जा रहा था कि 5 तारीख को पूरे जो परिवार के कई सदस्य हैं वो कोर्ट में पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी, बेल होगा। हालांकि हमने आपको शुरू में बताया था कि मामला अभी भी सीबीआई के पास है, इसलिए बेल मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। जब मामला ईडी के पास जाएगा, जैसा आपने देखा ही कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर जब ईडी की दबिश बढ़ी तो उन्हें हिरासत में लिया गया। इन सब के बाद आपको बता दें कि अभी मामला सीबीआई अदालत में चल रहा है और सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के लोगों को बेल दे दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में यह मामला आगे बढ़ रहा है। अब इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। इसके बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने यह दावा किया है कि अगले साल केंद्र में महागठबंधन यानी INDIA गठबंधन का सरकार बनेगा। और यह सरकार बनने के बाद क्या होगा वो पूरी तरह से बात बताया है और यहां तक कहा है कि अब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। लालू प्रसाद ने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है जातीय गणना को और उन्होंने कहा है कि देश भर में ये गणना की जाएगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी देश भर में ये गणना की जाएगी और इस गणना के हिसाब से हर एक समाज को उसकी संख्या के हिसाब से संसाधनों को मुहैया कराया जाएगा, योजनाएं और रणनीतियां बनेगी और उसके साथ साथ गणना से गरीबों और समाज के वंचित तबके को काफ़ी फायदा मिलेगा, जैसा कि बिहार में रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के भी वो काफ़ी सजग हैं और इस गणना के बाद जातीय जनगणना अगर देश भर में हो जाती है तो उसमें सुविधाएं होंगी और हम अपनी सरकार में ये काम करेंगे।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार से आग्रह किया है कि गणना के आधार पर विकास की नीति बनाए। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में हाजिर होने गए थे लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य तेजस्वी यादव भी थे, जहां उन्हें बेल मिल गई है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि केंद्र में सरकार बनी तो देश में होगी जाति आधारित गणना। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद के दावे में कितना दम है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चलने के लिए विवश हैं क्योंकि उनके लिए रास्ते बहुत संकरे हो गए हैं, बहुत कम रास्ते बचे हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले 2024 के चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? लालू प्रसाद ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, 11 साल की सजा है तो 12 साल की होगी, 14 साल की होगी। लेकिन लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान थाम लिया है। और हालांकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये भी बातें कही जा रही थी, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि जैसे ही हमारा गठबंधन बनेगा उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद को बेल मिलने के बाद बिहार की राजनीति में क्या अंतर आता है, क्योंकि जब से ये 5 तारीख वाला डेट मुहैया किया गया था तब से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों संट थे। लेकिन अब जबकि बेल मिल गया है, राहत मिली है, उसके बाद बिहार की सरकार और केंद्रीय राजनीति में क्या कुछ बदलाव होंगे। लालू प्रसाद बिहार से बैठे बैठे INDIA गठबंधन को चला रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं। कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकी भी बहुत कुछ कहती है। वहीं आपको बता दें कि दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 15-15 सीट दोनों बांट लेंगे और 5-5 सीट बाकी के दोनों को देंगे, जिसमें से संभावित है कि और आने वाले जो लोग होंगे, दल होंगे, उन लोगों को उन्हीं दोनों में से दिया जाएगा। यानी 30 सीट तो कम से कम ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई लड़ेंगे, बाकी के 10 सीटों में से ही बंटवारा होगा जिसे जितना लेना है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक नई रणनीति और राजनीति शुरू हो गई है, जहां लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान लिया है। और ये बातें सभी समझ रहे हैं जो भी इस गठबंधन का हिस्सा हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे। अखिलेश यादव सहित सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद जिस तरह की रणनीति बनाते हैं और जिस तरह से अक्खड़ होकर के हमला करते हैं नरेंद्र मोदी पर, वैसा कोई नहीं करता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति और राजनीति किस तरह से करवट लेती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।